आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि दो वृत्ताकार कुंडलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या है a और प्रत्येक में फेरों की संख्या m के बराबर है, वो एक दूसरे से समांतर दूरी b पर रखी हुई है। तो यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर दोनों में धारा I समान दिशा में बहाई जाए तो किसी एक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। चूंकि हमें प्रश्न में दिया है कि दो तार है जो कि इस प्रकार है, एक तार इस प्रकार है तथा दूसरा इस प्रकार है। माफ कीजिएगा, कुंडलियां इस प्रकार है और दोनों की त्रिज्या है a के बराबर और दोनों के अंदर फेरों की संख्या है m के बराबर, यानी कि m है फेरों की संख्या। ठीक है, ये दोनों के सेंटर है। मैं इसको 1 लिख देता हूँ और मैं इसको 2 लिख देता हूँ। इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, दोनों की त्रिज्या है a के बराबर और दोनों है एक दूसरे से b दूरी पे, इस प्रकार से। तो अब हमें ज्ञात करना है किसी एक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं कि C2 पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं और इन दोनों का हमने किसी प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। मान लीजिए इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और इसके अंदर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार धारा I दोनों में हमने समान कर दी है। अब हमें ज्ञात करना है कि दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब दोनों में समान मान की धारा बह रही है, तो हम देख सकते हैं कि C1 जो पहला लूप है, पहले लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस ओर होगा। अगर हम अपनी दाएं हाथ की अंगुलियों को धारा की दिशा में मोड़े तो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस ओर, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो आएगा इस ओर। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, हम पूरे C1 से जोड़ देते हैं तो पूरा C2 को देखें तो इस प्रकार से जाएगा। अब बात करते हैं कि दूसरे लूप की। तो दूसरी कुंडली की बात करें तो दूसरी कुंडली में भी धारा होगी हमारी। धारा इसी प्रकार है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इसी प्रकार होगी। तो B1 भी इस दिशा में आएगा और B2 भी इसी दिशा में आएगा। अब दोनों की दिशा समान है तो हम दोनों को जोड़ देंगे। हम एक काम करेंगे, इस तार को भी हम हटा देंगे। अब ये तार हमारे कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें प्रश्न में सीधा सीधा पूछा गया था कि दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर और दोनों में समान मान की धारा प्रवाहित की जाती है। अब दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद जब इन दोनों में समान मान की धारा प्राप्त हो जाएगी उस वक्त हम इसको हटा लेंगे। तो अब हमें ज्ञात करना है कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम C2 पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, C2 पर कर रहे थे। तो C2 पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम क्या लिखेंगे, वो होगी B और वो होगी कि दूसरे लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि 2 के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 वाली जो कुंडली है उसके तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा और जो B वाली है उसकी अक्ष पर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरी कुंडली है उसका अक्ष और इसका अक्ष संपाती है तो उसका केंद्र C1 की अक्ष पर ही स्थित होगा। तो हम इसका मान लिखते हैं कि B बराबर म्यू नॉट MI। क्यों? क्योंकि इस पे M फेरे है और धारा का मान है I। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। म्यू नॉट MI बटा 2A के बराबर प्लस म्यू नॉट MIA स्क्वायर बटा 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की घात 3 बटा 2। चूँकि हम जानते हैं कि अक्ष पे जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से होता है कि अक्ष से यदि B दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो हम इस प्रकार निकालते हैं। अब यदि इसमें म्यू नॉट MI कॉमन ले तो म्यू नॉट MIA स्क्वायर बटा 2 ये पूरा कॉमन ले लेते हैं हम
तो हम लिखेंगे 1/a³ प्लस 1/a² प्लस b² की घात 3/2 b। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकल कर आ गया। और यदि इसकी हम दिशा की बात करें तो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी C1 से C2 की ओर, जैसा कि हमने इधर बना रखी है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।